हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएसजीडी एग्जाम 2024 1 मार्च के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, शिवलिंग पर्वत किस राज्य का है? तो ये उत्तराखंड का है, उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवलिंग भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गढ़वाल हिमालय के गंगोत्री समूह में स्थित 2 शिखरों वाला एक पर्वत है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो जवारा लोक नृत्य है, जवारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के जवारा नृत्य को फसल उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। जवारा नृत्य मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। जवारा नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेती है। ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 52 में दे रखा है, अनुच्छेद 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति नियुक्त होगी जिसका प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा, ये दे रखा है। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की विधि दे रखी है राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन होने की योग्यता दे रखी है और अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता दे रखी है। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने। और आपको मैं बता दूं कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए पूछे तो उपराष्ट्रपति का पद कौन से अनुच्छेद में दे रखा है? तो अनुच्छेद 63 में दे रखा है। और जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद रहती है उसका उल्लेख अनुच्छेद 74 में दे रखा है, यानी प्रधानमंत्री का अनुच्छेद 74 में उल्लेख दे रखा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो अजयपाल सिंह बंगा है। तो अजयपाल सिंह बंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है अजय बंगा ने 2 जून 2023 को विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। विश्व बैंक विशेष संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्य में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक समूह 5 राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सहायता देता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद होती है, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सहायता और सलाह देने के लिए प्रमुख होते हैं। और भारत में 2 प्रमुख होते हैं, एक राज्य का नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जबकि एक राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो ये फैक्ट है, आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जतिन गोस्वामी का संबंध किस नृत्य से? तो सत्रिय नृत्य संबंधित है, सत्रिय इसका राइट आंसर हो जाए। सत्रिय नृत्य में श्री जतिन गोस्वामी के योगदान के लिए भारत सरकार ने 2008 में उन्हें 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म से सम्मानित किया था। यह भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है। सत्रिय नृत्य सत्रों से निकट से जुड़ा हुआ है जो असम में वैष्णव मठ में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महिला सम्मान बचत योजना कब शुरू हुई थी? तो ये 1 अप्रैल 2023 को शुरू हुई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिला सम्मान बचत पत्र योजना की शुरुआत महिला को बचत के लिए प्रोत्साहित करने और ज़्यादा ब्याज देने के उद्देश्य से की गई। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2023 से हुई है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया? तो 9 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया है, 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये नई वंदे भारत ट्रेन देश भर में कनेक्टिविटी में सुधार और रेल यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान करने के प्रधानमंत्री दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक कदम है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित 9 और नई वंदे भारत ट्रेनों से अब देश में कुल प्रचलित वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 34 हो गई है, 34 हो गई है, क्योंकि इससे पहले 25 वंदे भारत ट्रेन विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूर्व से लोगों की सेवा में थी। और अब टोटल कितनी हो चुकी है? 34 हो चुकी है। तो ये आपको ध्यान रखनी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? तो बांसुरी वादन संबंधित है, बांसुरी इसका राइट आंसर हो जाए। हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म 1 जुलाई 1938 को हुआ था। वे एक भारतीय संगीत निर्देशक और शास्त्रीय बांसुरी वादक है जो हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में बांसुरी बजाते हैं।
और उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होता। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाए। ट्यूलिप उत्सव एक वार्षिक उत्सव है जिसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर सरकार के पर्यटन प्रयासों के हिस्से के रूप में विश्व प्रसिद्ध ट्यूलिप उद्यान में ट्यूलिप के जादू को प्रदर्शित करना है। यह कश्मीर घाटी में बसंत ऋतु की शुरुआत के दौरान आयोजित किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम अर्थात 6,10,577 है। 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश की जनसंख्या 1210.19 मिलियन है, जिसमें से 423.7 मिलियन यानी 51.54% पुरुष और 586.46 मिलियन यानी 48.40% महिलाएं हैं। तो ये सब फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था, तो शांति के क्षेत्र में दिया गया था। शांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोरलॉग पुरस्कार निम्नलिखित में किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार एक उर्वरक कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय वैज्ञानिकों को उनके अनुसंधान और कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। और यह पुरस्कार 1972 में बनाया गया था और नोबेल पुरस्कार विजेता और हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग के सम्मान में ये नामित किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य कि किस भाग में है, तो भाग 4 के अनुच्छेद 51 में है। तो किस भाग में है, भाग 4 क में है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 51 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मौलिक कर्तव्य भारत संविधान भाग 4 क में लिखित है। इन कर्तव्यों का पालन करना हम हर नागरिक का दायित्व है, परंतु वह इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना भारत के प्रत्येक नागरिक का मूल्य कर्तव्य है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त सम्राट को मिली थी, चंद्रगुप्त सेकंड को मिली थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 380 से 412 ईस्वी में गुप्त वंश के राजा थे। वह गुप्त राजाओं में सबसे वीर और वीर गुणों से संपन्न शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखनी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आगा खा कप किस खेल से संबंधित है, आगा खा कप हॉकी से जुड़ा हुआ है। तो हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत में सबसे अच्छे और सबसे रंगीन प्रतियोगिता में से एक है और दुनिया भर की प्रविष्टियों को आकर्षित करता है। आगा खा कप का एक और नाम बैडमिंटन कप है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्रिकेट में गुल्ली कहाँ होती है, तो 2 छोटे स्टिक में से एक जो 3 स्टंप के ऊपर एक विकेट बनाने के लिए रखा जाता है उसे गुल्ली कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट के खेल में एक गेंद या 2 छोटे स्टिक में से एक है जो 3 स्टंप के ऊपर एक विकेट बनाने के लिए रखा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं वो कौन से नृत्य से संबंधित है, भरतनाट्यम संबंधित है। भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाए। कर्नाटक के बादामी गुफा मंदिरों में 7वीं शताब्दी में भगवान शिव की एक मूर्ति है जिसे तांडव नृत्य करते हुए नटराज के रूप में चित्रित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मूर्ति की 18 भुजाएं उन मुद्राओं पर करती है जो भरतनाट्यम का एक हिस्सा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नृत्य रूप 7 दिन भरतनाट्यम के अग्रदूत के रूप में करता है। तो ये भी आपको कार्य करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तैराकी में दूसरे किनारे पर जाकर पीछे देखने को क्या कहते हैं, तो इसको ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं और इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया कि ये किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था। आप कमेंट बॉक्स मुझे बता सकते हो और ऑप्शन में क्या दे रखे थे ये भी आप कमेंट बॉक्स मुझे बता देना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी से सादगी का विलोम शब्द क्या होता है, तो चकाचौंध होता है। चकाचौंध इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था पर्यायवाची का तालाब का पर्यायवाची क्या होगा, तो तालाब का सरोवर, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान और जलाशय ये सभी इसके पर्यायवाची होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो बीत गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है तो उसे अतीत कहा जाता है। अतीत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया मित्रता का विलोम शब्द क्या होता है, तो शत्रुता होता है। शत्रुता इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज के सेकंड शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।